अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहले बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जैसा कि आप जानते होंगे कि हर साल की तरह इस साल भी हमने पंजाब पुलिस की टेस्ट की प्रिपरेशन का आगाज़ किया हुआ है और डेली बेसिस पर हम मोस्ट रिपीटेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको जनरल नॉलेज और एवरीडे साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, विच इज आउटर मोस्ट प्लेनेट इन सोलर सिस्टम। तो इसका जो ठीक आंसर है वो है नेपच्यून, जो कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर आउटर मोस्ट प्लेनेट है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फीयर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी रिजल्ट इन रिकेट्स। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी बार प्रीवियस टेस्टों के अंदर रिपीट हो चुका है। तो ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क कंटेन वाटर 80%। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मिल्क के अंदर कितने परसेंट वाटर होता है। तो आपने ये बात ज़हन नशीन कर लेनी है कि जो मिल्क होता है उसके अंदर 80% वाटर होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि दूसरी साइड पर जो क्वेश्चन है उनकी तरफ बढ़ते हैं। दूसरी साइड पर क्वेश्चन है, फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज वॉल्यूम द प्रेशर विल बी इंक्रीज। ये भी काफ़ी बार जो कि क्वेश्चन है वो रिपीट होने वाला है और हुआ भी है, तो इसका इंक्रीज आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ रेड ब्लड सेल। जो कि रेड ब्लड सेल है उनका जो लाइफ स्पैन है वो 120 दिन है। 120 दिन के बाद जो प्रीवियस होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और उनकी जगह नए आ जाते हैं ब्लड सेल। इसके बाद क्वेश्चन है, द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी वॉज डिस्कवर्ड बाई। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रेडियो एक्टिविटी जो कि वो डिस्कवर की थी बैक्वेरल ने। इसके बाद क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो चार्ज का जो यूनिट है वो कूलम है। ये भी काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है, वेरी हाई फ्रीक्वेंसी हैव शॉर्ट वेवलेंथ। जिसकी जो कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उसकी जो वेवलेंथ है वो कम होगी। और इसके बाद क्वेश्चन है, आर डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इसका ठीक आंसर है बैटरी। इसके बाद क्वेश्चन है, लॉन्ग साइट डिफेक्ट कुड बी करेक्टेड बाय यूजिंग कन्वेक्स लेंस। कि जो लॉन्ग साइट वाले डिफेक्ट्स हैं उनको किसके साथ हम ठीक कर सकते हैं। इसका ठीक आंसर है कन्वेक्स लेंस। और इसके बाद क्वेश्चन है, द सन इज अ स्टार। प्लेनेट नहीं बल्कि इसका ठीक आंसर है स्टार। इसके बाद क्वेश्चन है, द गैस यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज जो हम घरों में यूज करते हैं टू कूल वाटर इज अमोनिया। तो इसका आंसर है अमोनिया, डी वाला। कि हम जो कि हमारे घरों के अंदर फ्रीजर पड़े हुए हैं उनके अंदर कौन सी गैस यूज होती है। तो इसका ठीक आंसर है अमोनिया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए इज रिजल्ट इन नाइट ब्लाइंडनेस। कि अगर हमारे जिस्म के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो उससे हमें कौन सी डिजीज होगी। तो इसका आंसर है नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रात का अंधापन, कि हमें रात को दिखाई कुछ भी नहीं देगा। इसके बाद क्वेश्चन है, द एवरेज अडल्ट हैव ब्लड वॉल्यूम अबाउट। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आम इंसान है उसके अंदर खून की कितनी मिकदार पाई जाती है। तो इसका ठीक आंसर है 5 लीटर मिनिमम। जो कि एक नॉर्मल अडल्ट है उसके अंदर 5 लीटर खून पाया जाता है। इसका ठीक आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स। तो इसका ठीक आंसर है हाइड्रोजन। एंड द CNG स्टैंड फॉर। तो CNG स्टैंड फॉर यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका डी आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही लग रहे हैं कि द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स, अगर एलिमेंट की बात होगी तो हाइड्रोजन होगा। तो अगर मोस्ट अबंडेंट द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ इज अर्थ क्रस्ट। अगर अर्थ क्रस्ट की बात होगी तो ऑक्सीजन होगा। अगर यूनिवर्स की बात होगी तो हाइड्रोजन होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, विच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर साउंड। तो साउंड के लिए इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है। तो हम पढ़ते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम,
sound cannot travel through gases, sound cannot travel through liquid, sound cannot travel through solid। तो जो इसका ठीक आंसर है sound cannot travel through vacuum। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। each day human body breath is के जो डेली बेसिस पर हमारा दिल है वो कितना लीटर जो के हवा को अंदर ले जाता है और बाहर निकालता है। तो इसका जो ठीक आंसर है वो 15 से लेकर 20,000 तक लगभग हो सकता है, इसका ठीक आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। उधर ए की बात हुई तो अगर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमें कौन सी बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस की। जबकि अगर डी की कमी होगी तो इसका रिकट्स होगा। ऑलमोस्ट मुझे लगता है ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हेन व्हाइट लाइट इज पास्ड थ्रू प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर। इसके बाद क्वेश्चन है, 1 नैनोमीटर, नैनो यानी 9, तो इसका ठीक आंसर होगा 10 की पावर -9 मीटर। इसके बाद क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर इज पायरोमीटर। अगर टेम्परेचर की बात होगी तो इधर यूज होगा पायरोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन, द मोस्ट डिसेंट substance on earth is osmium। एंड इसके बाद क्वेश्चन है, द साउंड वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव। इसके बाद क्वेश्चन है, अ कैमरा यूजेस अ कन्वेक्स लेंस। कैमरा के अंदर कौन से लेंसेज इस्तेमाल होते हैं? कन्वेक्स लेंस। इसके बाद क्वेश्चन है, द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल इज 5 to 21 डे। पहले रेड ब्लड सेल की बात हुई थी जिनका जो लाइफ स्पैन था वो 120 डे था, जबकि इधर अब व्हाइट ब्लड सेल की बात हो रही है तो इधर 5 to 21 डेज होगा। ये भी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है, इनमें से एक ऑलमोस्ट इंशाल्लाह लाजमी पूछा जा सकता है। इसके बाद क्वेश्चन, द फ्लूइड पार्ट ऑफ ब्लड इज नोन एज, तो इसका ठीक आंसर होगा प्लाज्मा। इसके बाद क्वेश्चन है, यूरिन इज प्रोड्यूस्ड इन किडनी, के हमारे गुर्दों के अंदर ही यूरिन पैदा होता है। इसके बाद क्वेश्चन, ड्यूरिंग विंटर इन कोल्ड कंट्रीज द डैश इज मिक्स्ड टू मेल्ट द आइस ऑन आइस रोड, तो इसका ठीक आंसर होगा साल्ट, जो कि सर्दियों के अंदर जिन ममालिक के अंदर ज्यादा बर्फ पड़ती है कि सड़कों के ऊपर से जो बर्फों को पिघलाने के लिए हम साल्ट का यूज करते हैं, उसको सड़कों के ऊपर फेंकते हैं जिससे बर्फ में कमी मुतवक्की होती है। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। साउंड इज क्लीनड बाई किडनी, के ब्लड इज क्लीनड बाई किडनी, तो इसका सॉरी मिस्टेक होगी, ब्लड इज क्लीन। खून की सफाई कहाँ होती है? ये तो आम से क्वेश्चन है, किडनी गुर्दों के अंदर होती है ना वेरी लो टेम्परेचर विच फ्रॉम ऑफ द फॉलोइंग विल फ्रीज एट लीस्ट, तो इसका ठीक आंसर है सी वाटर। इसके बाद क्वेश्चन, द नियरेस्ट प्लेनेट टू अर्थ इज वीनस, तो इसका ठीक होगा वीनस। द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल इज डिटरमिन्ड बाय प्रोटॉन नंबर। इसके बाद क्वेश्चन, द प्लेनेट दैट मूव राउंड द सन एट हाईएस्ट स्पीड इज मरकरी। इसके बाद क्वेश्चन है, द सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज डिटरमिन्ड बाय अमाउंट ऑफ कॉमन सॉल्ट यानी कि सोडियम क्लोराइड इन 1 किलोग्राम ऑफ सी वाटर। इसके बाद क्वेश्चन, इन जर्नल कॉमेट्स हैव हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स, इसके बाद इसका ठीक आंसर होगा हेलियोलिप्टिकल। इसके बाद क्वेश्चन है, विच प्लेनेट द प्लेनेट विच इज इजिली विजिबल फ्रॉम अर्थ इज वीनस, जो कि हमारी अर्थ के जो कि करीब पाया जाता है वो वीनस ही है और उसको हम आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है, जीपीएस इज एब्रीविएशन ऑफ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, काफी बार पूछा गया। द ग्रेट स्पॉट इज ऑन द प्लेनेट, तो इसका ठीक आंसर होगा जुपिटर। इसके बाद क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन के अंदर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जबकि रिडक्शन के अंदर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इसके बाद क्वेश्चन है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो 9.5 × 10 रेज पर 11 किलोमीटर, इसका ठीक आंसर होगा। और इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया, एट नाइट प्लांट इनटेक ऑक्सीजन, रात के वक्त जो कि पौधे हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, और जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसे रिलीज करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉडीगार्ड ऑफ अर्थ इज जुपिटर दैट सेव्स अर्थ फ्रॉम मेनी कॉमेट्स एंड एस्टेरॉइड्स। इसके बाद क्वेश्चन है, व्हाट आर प्राइमरी कलर, तो इसका ठीक आंसर होगा रेड, येलो एंड ब्लू। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेड, येलो एंड ब्लू वाला जो कि इधर ग्रुप है वो ठीक होगा। इसके बाद क्वेश्चन है, द प्लेनेट विजिबल टू अस विदाउट यूजिंग टेलीस्कोप, तो इसका ठीक आंसर होगा 5 ऐसे प्लेनेट्स हैं जिनको हम टेलीस्कोप के
अलावा भी देख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन, द डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरोट इज गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगन अबाउट 10 to 20 बिलियन ईयर अगो। इसका ए आंसर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन है, फॉर प्रॉपर फॉर्मेशन ऑफ टीथ फ्लोरीन इज असेंशियल। के हमारे जो दांतों की मुकम्मल बनावट के लिए फ्लोरीन बहुत ही जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन है, बायोसेंसर इज यूज्ड टू मेयर ब्लड ग्लूकोज लेवल। इसके बाद क्वेश्चन है, द डेफिशिएंसी ऑफ जिंक कॉज लॉस ऑफ एपिटाइट एंड पोर ग्रोथ। इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ना, इधर काफी स्टूडेंट्स को ऐसे लगता है कि आयरन होगा या आयोडीन होगा, लेकिन इसका ठीक आंसर है जिंक। लेकिन स्टूडेंट काफी ये सोचने वाली बात है कि जिंक का हमारे जिस्म के अंदर क्या ताल्लुक हो सकता है जिसकी वजह से हमें भूख में और हमारी जो नश्म नुमा में कमी हो सकती है। तो लेकिन इधर जिंक लगा हुआ, आपने भी जिंक लगा देना, आपने कंफ्यूज नहीं होना। इसके लिए हम बाद में बहस करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन है, द आइंस्टाइन फेमस इक्वेशन विच स्टेट दैट मास एंड एनर्जी इंटरचेंजेबल इज। आइंस्टाइन की जो इक्वेशन है वो तो आपको आती होगी, इज इक्वल टू mc²। इसके बाद क्वेश्चन, द मेट्रोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एटमॉस्फेयर। इसके बाद क्वेश्चन, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। इसके बाद क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ atmosphere of earth is nitrogen. The carbon dioxide in the atmosphere by volume is 0.039% की बेस पर है। The diamond is allotrophic form of carbon। इसके बाद क्वेश्चन है, द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एटमोस्फेयर ऑफ अर्थ इज नाइट्रोजन। व्हाट इज ड्राई आइस। तो इसका ठीक आंसर होगा सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ हीट। तो हीट का एसआई यूनिट क्या है, कार्बन। तो हीट का जो ऐसा यूनिट है वो है जॉउल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ गुड सोर्स ऑफ विटामिन ए। तो इसका ठीक आंसर हो गया ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। इसके बाद क्वेश्चन है, एनर्जी वैल्यू ऑफ फूड इज मेयर्ड इन कैलोरीज। इसके बाद क्वेश्चन है, गुड सोर्स ऑफ विटामिन डी कम्प्लेक्स। तो इसका ठीक आंसर होगा जो सीड्स यानी कि बीज होते हैं वो विटामिन बी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो बहुत ही बड़े सोर्सेज है। इसके बाद क्वेश्चन है, विंड एनर्जी यानी कि हवा की जो पैदा होने वाली एनर्जी है इज दी काइनेटिक एनर्जी। इसके बाद क्वेश्चन, द गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो इसका ठीक आंसर फ्रेश वेजिटेबल फ्रूट्स। हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ मेट्रोलॉजी। तो इसका ठीक आंसर है अरिस्टोटल यानी कि अरस्तु। इसके बाद क्वेश्चन, द गुड सोर्स ऑफ आयोडीन और सी फूड्स। इसके बाद क्वेश्चन, वाटर कवर 70% ऑफ अर्थ क्रस्ट। इसके बाद क्वेश्चन, द गैस कॉमनली नोन एज लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इन जनरल विंड स्पीड ऑफ 105 to 137 कॉज्ड मिनर और नो डैमेज। इसके बाद क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन फोटोसिंथेसिस इज वाटर। एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय इमिशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर। इसके बाद क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर विंड स्पीड इज एनेमोमीटर। इसके बाद क्वेश्चन, द नेचुरल फैट्स एंड ऑयल आर कंपोज्ड ऑफ। तो इसका ठीक आंसर होगा ऑक्सीजन। इसके बाद क्वेश्चन, द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज प्लाज्मा। इसके बाद क्वेश्चन है, द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट अल्टरनेट करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो इसका ठीक आंसर होगा रेक्टिफायर। इसके बाद क्वेश्चन है, क्लॉक विच मूव विद द वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट रन। तो इसका आंसर होगा विद जीरो वेलोसिटी। क्वेश्चन है, द मैक्स प्लैंक रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 1980 for his discovery of energy quanta। इसके बाद क्वेश्चन है, नाइट व्हेन फोटोसिंथेसिस स्टॉप्ड प्लांट गिव ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद क्वेश्चन है, ब्रोंजे मेडल इज मेड अप ऑफ मेटल कॉपर एंड टिन। इसके बाद क्वेश्चन है, स्पेस आर कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका आंसर होगा आर्टिशियन डिजीज इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव सेक्रीशन ऑफ एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसके बाद क्वेश्चन है, वन ऑफ द countries through which equator pass। तो इसका वन ऑफ द कंट्री थ्रू विच इक्वेटर इज पासिस। तो इसका ठीक आंसर है कीनिया। इसके बाद क्वेश्चन है, ह्यूमिंग बर्ड बिलोंग टू कैटेगरी कॉल्ड एंडोथर्म। इसके बाद क्वेश्चन है, कॉपर कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। द थ्री एलिमेंट नीडेड फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट, नाइट्रोजन, पोटाशियम एंड
फास्फोरस। इसके बाद क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी आइसोटोप ऑफ यूरेनियम यूज्ड इन न्यूक्लियर बॉम्ब इज 92U235। इसके बाद क्वेश्चन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इज ग्रेटेस्ट इन द डेवलपिंग कंट्रीज बिकॉज द बर्थ रेट इज हायर इन डेवलपिंग कंट्रीज। इसके बाद क्वेश्चन है, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ अर्थ ओजोन लेयर इज फिल्टर आउट द अल्ट्रावायलेट रेज। इसके बाद क्वेश्चन है, विच वुडी रॉ मटेरियल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ पेपर पल्प। तो इसका ठीक आंसर होगा पोपलर। इसके बाद क्वेश्चन है, पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप और कंसिडर टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो इसका ठीक आंसर होगा ए एंड बी पॉजिटिव। इसके बाद क्वेश्चन, द रेक्टिफाइड सिपरेट्स कंटेन अल्कोहल अबाउट 95%। इसके बाद क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नोन एज एक्सोबायोलॉजी। इसके बाद क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट प्रेजेंट अबंडेंटली इन अर्थ क्रस्ट। तो इसका ठीक आंसर है रेडियम। इसके बाद क्वेश्चन है, द नेम ऑफ कॉमन मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट इन स्वेट। तो इसका ठीक आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। इसके बाद क्वेश्चन, द फेमस बुक अल कानून वाज रिटन by Muslim scientist Abu Ali Sina। इसके बाद क्वेश्चन है, बेसिक मेटल कैन बी कन्वर्टेड इनटू गोल्ड बाय आर्टिफिशियल न्यूक्लियर रेडियोएक्टिविटी। इसके बाद क्वेश्चन है, सेंसिटिव लेयर ऑफ आई इज रेटिना। इसके बाद क्वेश्चन है, वन लाइट ईयर इज अ यूनिट ऑफ। तो इसका ठीक आंसर होगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। इसके बाद क्वेश्चन, द डॉक्टर अब्दुल सलाम ऑफ पाकिस्तान वाज वन ऑफ द कंट्रीब्यूटर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग अब्यूज इन्वॉल्व मोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद HIV एड्स वायरस। तो इसका आंसर है इंजेक्शन ऑफ हीरोइन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी वाज। तो इसका ठीक आंसर है नाइकोलस कोपरनिकस। इसके बाद क्वेश्चन, which triplet in DNA code for valine। तो इसका आंसर है none of these। the instrument which measure very high speed temperature pyrometer, ये रिपीट हो चुका है। which is the chances of diabetic baby born to parent both heterogeneous normal। तो इसका होगा 1/4। इसके बाद क्वेश्चन है, साइंस which deal with the study of manners and custom of people। तो इसका ठीक आंसर होगा ethology। which of the following is not part of Darwinism। तो इसका ठीक आंसर होगा ओवर पॉपुलेशन। केमिकल यूज टू किल रैट्स एंड माइस। तो इसका आंसर होगा रोडेंटिसाइड। इसके बाद क्वेश्चन, द रोल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन प्रोडक्शन ऑफ फूड ऑन बेस्ड ऑफ। तो इसका ठीक आंसर होगा, इसका आंसर नहीं लगा हुआ। इसके बाद क्वेश्चन, ड्राई आइस इज द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज।